हेलो स्टूडेंट्स, अगेन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ वो है हमारे पास वसेपर थ्योरी। वसेपर स्टैंड्स फॉर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं कि वो कौन से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। जैसे आपको मैं सिंपल समझा रहा हूं, अमोनिया का एग्जांपल बेटा मैं यहां पर ले रहा हूं। अमोनिया अमोनिया क्या होती है हमारे पास, NH3। तो इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई, पीछे वाली वीडियो में देखिए आपने, यदि नहीं देखा है तो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पड़ा हुआ है इस तरह से। तो देखो, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बेटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं ना, इनको बोलेंगे बेटा बॉन्ड पेयर्स। क्या बोलने वाले हैं, बॉन्ड पेयर्स बोलने वाले हैं। तो कितने बॉन्ड पेयर है अमोनिया के अंदर, 3 बॉन्ड पेयर्स अमोनिया के अंदर हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का जो एक पेयर बनाना है, इसको बोलेंगे बेटा लोन पेयर। लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है इसके अंदर, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो ध्यान से रखना, इन्हीं को बोलते हैं पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर 2 पेयर आएंगे हमारे पास, एक बॉन्ड पेयर आएगा और एक क्या आएगा, लोन पेयर। तो आपसे पूछता हूं मैं, यू हैव वाटर, पानी के अंदर बताइए कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो चेक करें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज वाटर। तो बोलिए एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर हैं वाटर के अंदर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और 2 क्या है बेटा हमारे पास, लोन पेयर है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर आसानी से काउंट कर सकते हो। ठीक, एक और एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे आपको, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव, बताइए कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर। तो बनाए, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन, हो गया 4 हाइड्रोजन। प्लस का मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन लॉस का रखा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड पेयर, देयर इज नो लोन पेयर। यहां पे लोन पेयर है ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, H2 बेटा, H2 मींस H सिंगल बॉन्ड H, तो एक ही बॉन्ड पेयर है। कितना हमारे पास, एक ही बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब लोन पेयर की स्ट्रक्चर ऐसे बनाया करेंगे हम, इस तरह से लोन पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर होगा और ये क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा। तो कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर काउंट कर सकते हैं बाय नोइंग इट्स लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एंड टू नो अबाउट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो वी हैव मेड। तो चलिए बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हुए यहां पर, इनमें देखते हैं कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं। तो देखो, CH4 कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, आप सीख जाएंगे अपने आप। तो देखो, इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं लेकिन कोई भी लोन पेयर इसके अंदर नहीं है। तो क्या CH4 AB4 टाइप का हुआ है, नहीं हुआ, चेक करो। अरे कार्बन को मैंने A मान लिया, जब इसने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड पेयर बना रखे तो मैंने लिख दिया 4, B मैंने बॉन्ड। तो A ने 4 बॉन्ड बना रखे, कोई लोन पेयर इसमें नहीं है। अमोनिया में आइए बेटा, अमोनिया में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे, नाइट्रोजन को मान लिया मैंने A, हाइड्रोजन को मान लिया मैंने 3 बॉन्ड बना रखे, देखो 3 बॉन्ड। तो क्या इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, हाँ अभी अभी एग्जांपल किया था, लोन पेयर हो गया एक। तो एक किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB3L टाइप का मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। AB3L का मतलब क्या है, एक सेंटर में एलिमेंट आएगा, 3 बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर है इसके अंदर। PCl5 देखिए बेटा, फास्फोरस के वैलेंस में होते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो इसने तो 5 के 5 बॉन्ड बना रखे हैं, कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है ना, देयर इज नो लोन पेयर। चेकआउट फॉर वाटर, चेक करिए खुद से भी, कोशिश करिए। पानी, पानी, ऑक्सीजन,
तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन को मान लू मैं ए, तो 2 तो बॉन्ड हो गए तो B2 और 2 लोन पेयर हो गए तो L2, AB2L2, तो इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम वसेपर थ्योरी में क्या सीखने वाले हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की शेप कैसे बनाएंगे 3 डायमेंशन के अंदर या 2 डायमेंशन के अंदर, किस तरह से उनकी दिखने में शेप कैसी होगी। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मीथेन की शेप तो हम बना देंगे अभी, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सर इस तरह से बना देंगे। आपने कितने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। क्या एक्चुअल में मीथेन की शेप ऐसी ही होती है जैसी आपने बनाई है? तो हम बारी बारी हर टाइप के मॉलिक्यूल की शेप पढ़ने वाले हैं। वो AB4 टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो AB5 टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है। AB2 का मतलब 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है उसके अंदर। तो सभी की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर यदि 3 डायमेंशन के अंदर होती है, 2 डायमेंशन के अंदर हो, तो किस तरह से उनकी शेप होने वाली है अकॉर्डिंग टू वसेपर थ्योरी, हम इसको पढ़ने वाले हैं। हैव अ लुक। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से मॉलिक्यूल की शेप बनाने की कोशिश करते हैं। बस एक रूल आपको ध्यान रखना है यहां पर, और वो रूल क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कौन कौन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी राजी नहीं है। जब आप मॉलिक्यूल की शेप बनाने जाएंगे तो आपको ये कोशिश करनी है कि इन बॉन्ड पेयर्स को या लोन पेयर को एक दूसरे से जितना दूर रखा जा सके उतना दूर रखना। जैसे एक एग्जांपल से मैं अभी समझाऊंगा आपको, देखो ध्यान से देखिए। मान लो ये 2 बॉन्ड हैं आपके पास, ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, इनको एक दूसरे से दूर रखना। बताओ ये दूर हो गए? नहीं, यहां एंगल कम हो गया, नहीं हो गया। अब हो गए दूर? नहीं, नीचे की तरफ एंगल कम हो गया। तो देखिए इस टाइम पे ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है या नहीं है। देखो यहां से भी 180 का एंगल, यहां से भी 180 का, ऊपर से भी 180 का, नीचे से भी 180। कैसे चेक कर लिया एंगल कितने का? 180 का। इसका मतलब ये अब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो वसेपर थ्योरी बोलती है कि आपको इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करनी है। क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस होने से? उनके बीच में बेटा जो रिपल्सन है, रिपल्सन जो लड़ाई है, रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, एक बॉन्ड पेयर दूसरे को रिपेल करेगा कि भाग जा भाग जा, तो जो रिपल्सन वो क्या हो जाएगी? मिनिमम। और रिपल्सन मिनिमम होने से बेटा जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक दूसरे को बहुत दूर रखने से रिपल्सन मिनिमम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब जो ऑर्डर है, लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जो लड़ाई होती है ना लोन पेयर के बीच में, वो सबसे ज्यादा होती है। फिर उससे कम लड़ाई होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, सबसे कम लड़ाई होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इस ऑर्डर को समझते हुए अब हमें चलना है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास। कहां चलना है बेटा? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला अभी शुरू में हम वो एग्जांपल करने वाले हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बेटा AB2 टाइप मॉलिक्यूल। किस टाइप के मॉलिक्यूल? AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब जिन्होंने बॉन्ड 2 बना रखे हैं, देयर इज नो लोन पेयर, जिनके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब बताओ 2 बॉन्ड कौन बनाएंगे? जिनके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ऑक्सीजन मत बोलना कि सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर बच जाएगा ना बेटा 2 बॉन्ड बनाने के बाद। अरे वाटर में ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर बच जाएगा, हालांकि बॉन्ड तो 2 बना रखे हैं, लेकिन हमें सिर्फ बॉन्ड वाले चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं काउंट होगी। तो बताओ बेरिलियम बेटा 2 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। कौन बनाता है? बेरिलियम। ठीक, तो BeCl2 हो गया हमारे पास, BeF2 हो गया है। क्या हो गया है? BeCl2, BeF2। तो ये मॉलिक्यूल किसके अंदर काउंट होने वाले हैं बेटा? AB2 टाइप के अंदर। आप खुद से सोच लीजिए AB2 टाइप के अंदर। तो बताइए अब किस तरह से शेप होने वाली है, सोचिए। मान लीजिए मैंने बेरिलियम को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया बेटा? बेरिलियम को। ये क्या है? फ्लोरीन। ये भी क्या है? फ्लोरीन। तो बताओ इसकी शेप कैसी होगी? ऐसी? नहीं सर, एंगल कम हो गया। ना ना, ऐसी? नहीं सर, ये भी गड़बड़ है। कैसी शेप होगी बताइए? इसको और इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। लोन पेयर का तो चक्कर ही नहीं है, यहां पर है ही नहीं लोन पेयर।
तो सर ऐसी शेप होगी, है ना, देखो ना इस तरह से शेप बनेगी। तो देखिए कैसी शेप हो जाएगी, ये हो गया बेरिलियम, दिस इज बेरिलियम, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, ये भी क्या हो गई बेटा, क्लोरीन, क्या हो गया है, क्लोरीन। एंगल कितने का बेटा, 180 डिग्री का। तो इस शेप को क्या बोलोगे, इस शेप को लीनियर शेप बोलने वाले होते हैं बेटा। कौन सी शेप बोलेंगे, लीनियर, सोच लीजिए लीनियर शेप। तो इसका मतलब जो AB2 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे जिनमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, उनकी शेप कैसी होने वाली बेटा, लीनियर होने वाली है। सेकंड टाइप पे चलते बेटा, AB3 टाइप के मॉलिक्यूल, किस टाइप के मॉलिक्यूल, AB3 टाइप। AB3 टाइप में क्या होगा बेटा, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर नहीं होगा। तो बताइए कौन बनाएगा ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जिसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन किसके बेटा, बोरोन के, तो BF3 आ गया, BH3 आ गया है बेटा। अच्छा बोरोन के बाद कौन आता बेटा, बोरोन वाली फैमिली में बताइए कौन कौन आते जिनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एल्यूमिनियम, तो AlCl3 आ गया, क्या आ गया, AlCl3, है ना। AlH3 आ गया बेटा, AlH3, ठीक। तो ये सभी कितने बॉन्ड बनाने वाले होते हैं, 3 बॉन्ड, और लोन पेयर इनके अंदर नहीं है। तो इनकी शेप ड्रॉ करने की कोशिश करिए, आप कोशिश करिए, 3 बॉन्ड पेयर है और उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करिए। लेट अस ट्राई। तो देखो क्या ये ठीक है, ये नहीं सर, यहां एंगल 90 का है, यहां एंगल 180 का है, तो कैसे कर दूं मैं इनको, देखना है ध्यान से। अच्छा अब ठीक है, ये चेक इट, देखो कितने कितने डिग्री का एंगल है, 120, 120 और 120 का। जैसे पंखे की पंखुड़ियां होती है बेटा, पंखे की जो विंग्स होती है इस तरह से, इज इट ओके। देखो बोरोन, फ्लोरीन, 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 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, 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 तो इस तरह से बनेंगे नहीं बनेंगे, तो बनाए। तो देखते हैं, B दैट इज F, दैट इज F, दैट इज F। तो देखिए बेटा इस तरह से शेप बन जाएगी, है ना, इस तरह से। तो बोलिए ये प्लेन में है या नहीं है, तीनों देखो एक प्लेन में, ऐसे करके देखिए इनको, ऐसे ऐसे तो नहीं कि एक ऊपर उठा हुआ है या एक नीचे पड़ा हुआ, नहीं, तीनों प्लेन में है। किसमें बेटा, तीनों के तीनों प्लेन में, देखो बिल्कुल एक लाइन में दिखेंगे आपको तीनों के तीनों, कैसे भी देख लीजिए एक लाइन में, है ना। तो ट्रायंगल बन रही है नहीं बन रही, देखो ट्रायंगल यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से ट्रायंगल बन रही है, देखो यहां से ये क्या बन रही है बेटा, यहां पर ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना। तो नाम आएगा इसका ट्रायंगुलर, क्या नाम आने वाला बेटा, ट्रायंगुलर, है ना। और क्योंकि प्लेन में है बेटा तीनों, किसमें है, एक प्लेन में, देखो एक प्लेन में, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, ट्रायंगुलर प्लेनर नाम हो जाएगा। तो AB3 टाइप के मॉलिक्यूल की शेप कैसी आने वाली बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर आएगी शेप, कैसी आएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। आगे चलते हैं बेटा, थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप हमारे पास बेटा AB4 टाइप, कौन सा आ गया है, AB4। एग्जाम्पल सोचिए खुद से, AB4 टाइप के कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, थिंक योरसेल्फ, AB4 टाइप के कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर जिसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वही AB4 टाइप का मॉलिक्यूल बनाएगा ना। वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, है ना। तो बेटा CH4, CCl4, सिलिकॉन SiCl4, ये जो है इनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ लोन पेयर दे विल जस्ट फॉर्म 4 बॉन्ड पेयर्स। सो ट्राई टू ड्रॉ द शेप। तो आप पता कैसी शेप बनाओगे, मैं बताऊं, CH H H H, जो अभी अभी बना कर आए थे हम, यहां बनाई थी, याद रखो। आपने एंगल कितने का करा सर, 90 का। सर मॉलिक्यूल दिखने में भी अच्छा लग रहा है, एंगल भी 90 का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने एंगल रखा 90 डिग्री का, और मैं इसी की एक ऐसी शेप बना दूं जिसमें एंगल 90 से ज्यादा हो जाए, 90 से ज्यादा, तो बताओ वहां लड़ाई ज्यादा होगी या यहां लड़ाई ज्यादा होगी। अब तो ये 90 के एंगल पे है, मैं इनको 90 से ज्यादा एंगल पे कर दूंगा, बताओ कहां लड़ाई ज्यादा होगी। सर लड़ाई तो यहां ज्यादा होगी, लेकिन हमें क्या करना बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है ताकि रिपल्सन कम हो, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो फिर मेरे वाला चलेगा, आप वाला मेरे वाला चलेगा। तो चेक करें बेटा किस तरह से होने वाला है। ठीक, आपने बनाया इसको कुछ इस तरह से, देखना मैं दोनों की शेप बनाकर दिखा रहा हूं आपको, बस देखते रहिए। आपने CH4 बनाया इस तरह से, है ना, ऐसा बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3 डायमेंशन में बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को, 3 डायमेंशन में
एक सेकंड रुक जाइए बस। तो देखिए बेटा, ये बात आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए इसको, CH4 को। अरे होल्ड हो जा। ठीक, देखो 3 डायमेंशन के अंदर ये आपकी तरफ है पेन, ये मेरी तरफ है पेन, ये ऐसे, ये ऊपर। अब एंगल चेक करिए बेटा, सारे के सारे कितने कितने डिग्री के हैं। कैसे भी घुमा लो इसको, कैसे भी घुमा लीजिए, ठीक, चाहे कैसे भी घुमा लो। देखो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल है सर। ये एंगल भी 90 से ज्यादा, ये भी 90 से ज्यादा, सारे के सारे एंगल 90 से ज्यादा है। तो बेटा इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो बनाए कैसी बनेगी? देखिए ये मैंने किसको होल्ड कर रखा है? कार्बन को। दिस इज कार्बन, है ना बेटा, कार्बन। ऊपर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहां बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और ये वाली हाइड्रोजन पीछे की तरफ बेटा, पीछे की तरफ। ये तो इसकी ऐसी शेप न होकर इसकी ऐसी शेप होगी। और मैं आपको एंगल बता दूं ये कितने डिग्री का होता है बेटा। ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। बताओ सारे के सारे एंगल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो कैसी शेप होगी अब CH4 की बेटा? देखिए, देखते रहिए ध्यान से किस तरह से बना हुआ है 3 डायमेंशन के अंदर। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। और इस शेप को बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल। क्या शेप बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। तो अब कहीं पर भी AB4 टाइप का मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें सिर्फ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ऐसी शेप आप कतई नहीं बनाएंगे। इस तरह से 3 डायमेंशनल शेप बनेगी बेटा। कैसी शेप बनेगी? 3 डायमेंशनल। इस शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल बोलते हैं? ध्यान से समझ लीजिए। देखो टेट्रा मैंने होता है बेटा 4, हेड्रल का मतलब यहां पर हेड। देखते हैं कैसे। देखना, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मिलाओ। देखो यहां 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 एक ट्रायंगल बन गई। अब इसको 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 बनाओ, एक ट्रायंगल और बन गई, 2 बन गई। अब जो पीछे रह गया है, ये था, ये था, अब ये पीछे वाला, इसको इसको मिलाओ तो कितनी ट्रायंगल बन गई? 3। अब एक नीचे भी तो ट्रायंगल बन रही है। देखो यहां यहां और यहां, तो कितनी ट्रायंगल बन रही? 4। तो उन 4 ट्रायंगल के लिए इसका नाम पड़ा है टेट्राहेड्रल। क्या बना है? टेट्राहेड्रल। ये कुछ ऐसा है कि आप पंखे की 3 पंखुड़ियों को, ये पंखा हो गया हुआ ऐसे, उनको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लो तो क्या बन जाएगा आपके पास? टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम AB4 टाइप तक के मॉलिक्यूल की क्या पढ़ चुके हैं? शेप। अभी तक हम उन मॉलिक्यूल्स की शेप पढ़ रहे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिर्फ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं है बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम AB5 की तरफ। AB5 में वो आएंगे जिनके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा फॉस्फोरस है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो PCl5 आ गया, PF5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये बनाएंगे हमारे पास कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। तो सोचिए इनकी शेप कैसे होने वाली है। तो देखिए मेरे पास ये 5 बॉन्ड पेयर आ गए हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम थोड़ा सा। देखो कुछ ऐसे नहीं होगी कि सर 3 को तो ऐसे पकड़ लो, है ना। तो फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 है ना। 3 तो कुछ ऐसे पकड़ लिए हमने, ट्रायंगल बना दी। और आप बताइए बेटा एक को मैं कहां रख दूं? ऊपर। देखो ना ये 3 है ना, 3, एक को तो ऊपर रख दूं ऐसे, देखो ऐसे, और एक को कहां रख दूं बेटा? इस साइड में। तो ऐसी शेप होनी चाहिए ना। देखिए कुछ इस तरह से बना रहे हैं, बस रुक जाइए। देखो आई होप कि आपको दिख रही होगी ये, ठीक। ये तो ट्रायंगल बनी हुई है बेटा। क्या बनी हुई? ट्रायंगल। ये नीचे, और एक कहां पर आ जाएगा? ऊपर। तो देखो ऐसी शेप आ जाएगी इसकी, इस तरह से, है ना। तो क्या बन रहा है इसमें? ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है। देखो ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है ना, बन रहा है बिल्कुल ट्रायंगुलर प्लेनर। एक क्लोरीन आएगा ऊपर, एक क्लोरीन आएगा बेटा नीचे, आएगा नहीं आएगा? तो देखो ये ऐसे नहीं होगा जैसे टेंट लगाते हैं, बीच में पोल गाड़ दिया और पोल को तीनों के साथ जोड़ देते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ये पिरामिड नहीं बन रहा है ऊपर? पिरामिड सर बिल्कुल बन रहा है। एक पिरामिड कहां बन रहा है? नीचे, नीचे की तरफ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ट्रायंगुलर। देखो ट्रायंगुलर, बिल्कुल ट्रायंगुलर प्लेनर। ये ट्रायंगल तो प्लेन में है ना एक में, बिल्कुल सर ट्रायंगुलर प्लेनर। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, तो 2 पिरामिड है ना। 2 के लिए आएगा बेटा वर्ड बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल नाम हो जाएगा। तो AB6 टाइप पे आ जाते हैं बेटा। डायरेक्ट समझने की कोशिश करना AB6 को। पहले तो बात तो ये AB6 वो बनाएंगे जिनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सल्फर हो गया बेटा, सल्फर SF6 क्या है? SF6। तो सल्फर 6 बॉन्ड बनाने वाला होता है। तो क्या करेंगे भाई?
AB6 की शेप बनाकर देखना। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, तुम सीख गए हैं, बिल्कुल बना देंगे कि सर 4 को तो ले लीजिए ऐसे, है ना बेटा, ऐसे जैसे प्लस का साइन है ना, 4 को तो ले लो सर ऐसे, ठीक, और एक को रख दो ऊपर, देखो ना ऊपर, और एक को रख दीजिए कहां पर सर, नीचे, देखो एक ऊपर एक नीचे, और 4 कहां आ गए, प्लेन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 और 1, तो किस तरह से शेप बनेगी बेटा, देखते हैं बनाकर। देखिए ये आ गया सल्फर, 4 तो आ गए क्लोरीन है, इस तरह से क्लोरीन 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 क्लोरीन। ओके, तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, प्लेनर, स्क्वायर है और प्लेन बना हुआ है, तो क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। क्या बन गया है, स्क्वायर प्लेनर। एक सल्फर आएगा ऊपर सर, ये क्लोरीन ऊपर, एक आएगा नीचे, तो एक क्लोरीन आएगा बेटा ऊपर, एक क्लोरीन आएगा बेटा नीचे। तो बोले ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या बन रहा है बेटा, पिरामिड। तो स्क्वायर प्लेनर, एक पिरामिड कहां बनेगा, नीचे की तरफ, तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई पिरामिडल। इस शेप को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब होता है 8। अब इसमें 8 ट्रायंगुलर फेस आपको दिख रहे होंगे, वो आप खुद से पहचानेंगे स्ट्रक्चर को देखकर कि 8 ट्रायंगुलर फेस किस तरह से बन रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास AB6 तक की हमने शेप बना ली है। अब बेटा यदि आगे कहूं कि मैं AB7 की बनाऊं, जिसके साथ में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करोगे आप, A5 तो कर दोगे इस तरह से प्लेन में, 3 4 5, एक कर दोगे ऊपर और एक कर दोगे बेटा नीचे, तो क्या बन जाएगा, ये पेंटागोनल प्लेनर और बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा, बाई पिरामिडल। तो इस तरह से शेप्स कंप्लीट होती है हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स की जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट होगा और जहां पर लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो पहला बेटा AB2L, जिसमें 2 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके आए थे, पीछे आपको ध्यान हो तो SO2 की स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर। चेक करिए ना, लोन पेयर प्रेजेंट है ना। O3 बेटा आपने पढ़ा हो तो ऑक्सीजन O3O, यहां पर एक लोन पेयर पड़ा हुआ था। 3 बेटा कार्बन की फैमिली में आता, कार्बन सिलिकॉन वाली फैमिली में, तो इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने तो बॉन्ड बना रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे पड़े हुए हैं। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो इनकी शेप बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसकी शेप बनेगी। सोचिए बेटा ध्यान से, इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये 3 को पकड़ लिया मैंने और ये 2 क्लोरीन है, ये क्या है, 2 क्लोरीन है बेटा। अब लोन पेयर भी आएगा कहीं ना कहीं से, तो क्या भी आएगा, लोन पेयर। अब ये आ गया लोन पेयर, ये इसको लोन पेयर मान लो, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या बोलेगा, अरे लोन पेयर बॉन्ड पेयर को बोलेगा, बॉन्ड पेयर भाग जाए यहां से, नीचे हो जा, नीचे हो जाओ। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को बोला, नीचे हो जा, मेरे से रिपेल हो, मेरे से डरो, मेरे से रिपेल होकर। ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह से हो जाएगा। ये तो गया भाई लोन पेयर, तो ठीक है, ये दूसरा लोन पेयर आ गया है, देखो गया ना। तो ऐसी शेप नहीं हो जाएगी। यहां पर भी एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो इस तरह से शेप हो जाएगी। यहां पर भी लोन पेयर हुआ है, इस तरह से शेप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा ऐसी शेप, क्योंकि ये लोन पेयर इसको नीचे की तरफ धक्का देगा, ये लोन पेयर इसको भी नीचे की तरफ धक्का देगा, है ना, रिपल्सन होगी। ये लोन पेयर इसको भी धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा। तो बताइए इस शेप का नाम क्या बनेगा। सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगुलर, देखो ये प्लेनर बन रही है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब आप एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए, इस लोन पेयर के कारण इस स्ट्रक्चर में फर्क तो आया है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे ना, तो लोन पेयर को उसमें काउंट नहीं करना बेटा, लोन पेयर को काउंट नहीं करता। तो इसका नाम बताओ क्या है। ये तो वी शेप होगी ना, देखो वी शेप ऐसे लिखते हैं ना, वी शेप, देखिए वी शेप। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया बेटा वी शेप, या फिर क्या बोलते हैं, बेंट शेप, या फिर बेंट शेप बोलेंगे। तो लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, SnCl, ऊपर रह जाएगा लोन पेयर, अरे भाग जा, नीचे भगा देगा। तो शेप तो ये काउंट करेंगे ना, हम इसको काउंट करेंगे शेप को। तो ये कैसी हो गई, वी शेप। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। AB3L पे आते हैं बेटा, AB3L पे अमोनिया। तो ध्यान से देखो, अमोनिया के एग्जांपल को भी समझने की कोशिश करते हैं अभी यहां से। सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो ऐसे बनना चाहिए बेटा, इस तरह से। लग तो मेरे को भी बेटा ऐसा ही रहा है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन अब सुनो बात ध्यान से, ये लोन पेयर आ गया, ऊपर से लोन पेयर आएगा, देखो लोन पेयर, देखो ना 3 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर भी तो है L,
ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको रिपेल नहीं करेगा, अरे नीचे हो जा, देख नीचे हो जा, इसको भी रिपेल करेगा, नीचे हो जा, इसको भी रिपेल करेगा, नीचे हो जाएगा। तो बेचारे डर के मारे लोन पेयर से तीनों के तीनों कहां हो जाएंगे, नीचे, ऐसे हो जाएंगे बेचारे इस तरह से। और लोन पेयर कहां रहेगा, ऊपर। कहां रहेगा बेटा, लोन पेयर ऊपर रहेगा, है ना, रिपल्सन के कारण ऐसा होगा। तो इसकी शेप बताओ कैसे हुई। शेप बनाने के लिए लोन पेयर को हटा दो, अब ये शेप बच गई, ये शेप। तो अमोनिया की शेप बेटा देखना कैसे हो जाएगी, एन एच एच एच, ये रहा ऊपर लोन पेयर, ऐसी होगी ना। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे शेप में, तो बोलो नीचे क्या बन गया, ये पिरामिड नहीं बन रहा, देखो नीचे तो ट्रायंगल और ये पिरामिड, तो इस शेप को बोला जाता है बेटा पिरामिडल शेप। क्या बोलेंगे बेटा, पिरामिडल शेप बोलते हैं, या ट्रायंगुलर पिरामिडल भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पिरामिडल। तो इन सबकी पिरामिडल शेप रहेगी, आप काउंट कर लेना लेविस डोर स्ट्रक्चर बनाकर। चलते बेटा Ab2L2 टाइप पे, मतलब दो बॉन्ड पेयर हो, दो लोन पेयर हो, जैसे वाटर है बेटा, वाटर OH, एक लोन पेयर ये बचा हुआ, एक लोन पेयर ये बचा हुआ। दिखने को तो स्ट्रक्चर यही अच्छी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा इस तरह से, बेंट स्ट्रक्चर। ये दो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर। सर आपने तो बोला था कि लोन पेयर को रिपेल करेगा, देख के राजी नहीं है, लेकिन ये तो थोड़े से एंगल पे ले आए आप। यहाँ तो देखो कितना एंगल है इनके बीच में, यहाँ थोड़े से एंगल में। ये बेटा 3D स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं किस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर है, आप भी देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो देखिए ये वाटर के अंदर ये है हमारे पास, ऑक्सीजन को पकड़ लिया मैंने, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब जो दो लोन पेयर है ना बेटा, वो देखना किस तरह से प्रेजेंट है, मैं आपको कोशिश करता हूं भाई समझाने की, आप भी कोशिश करना समझने की। देखो ये लोन पेयर आया, यहां से ये लोन पेयर, तो ये 3 डायमेंशन के अंदर है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है, देखो ऐसी, दो हाइड्रोजन, ये लोन पेयर ना ऐसे हैं इस तरह से, एक इधर एक इधर। देखो अब सामने से तो ऐसे दिखेंगे बेटा, क्या करें फिर हम, हाइड्रोजन एक लोन पेयर आपकी तरफ है, आपकी तरफ, एक लोन पेयर बोर्ड के अंदर की तरफ। तो देखो दूर है या नहीं है, अरे सर बिल्कुल दूर है। तो ऐसी शेप होगी इस तरह से, समझ पा रहे हो ना। ये लोन पेयर कहीं सोचो आप ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे ना, एक पीछे है और एक कहां पर है, आपकी तरफ। तो इस शेप को बोला जाएगा बेटा बेंट शेप। अगेन इसको भी क्या बोलने वाले हैं, बेंट शेप, वी शेप। ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होगी वाटर की, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। H2S की भी इसी तरह से स्ट्रक्चर होने वाली है। चलते बेटा Ab4L के पास, SF4 बेटा, इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है और 4 है बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है बेटा, 4 बॉन्ड पेयर। इसको तो बेटा नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, नीट वाले बच्चों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इस शेप का नाम बच्चों को याद नहीं रहता, और मैं कई बार पूछता हूं क्लास में तब भी नहीं बताते बच्चे बोलने के बाद भी। इसकी शेप होगी बेटा सीसा शेप, सीसा। सीसो क्या होता है बेटा, सीसो क्या होता है, झूला होता है। क्या होता है, झूला। तो देखते हैं SF4 किस तरह से होने वाला है, झूला शेप किस तरह से होने वाली है। देखिए बेटा, तो मैं एक बार ड्रॉ कर दूं पहले 2 डायमेंशन के अंदर किस तरह से होगी। देखिए एस, ठीक, एक सेकंड रुकिए बस, एस फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये हो गया लोन पेयर। इस तरह से शेप होगी। इस शेप को कौन सी शेप बोलते हैं बेटा, सीसा शेप। आप समझने की कोशिश करना ये सीसा शेप बनी कैसे है, तो समझिए। देखिए ये 2 फ्लोरीन हो गए, है ना, एक फ्लोरीन यहां हो गया, एक फ्लोरीन हो गया बेटा यहां पे। बस रुक जाइए एक सेकेंड, इस तरह से देखो, इस तरह से चेक करो ना, अरे चेक करिए, इस तरह से एक बच्चा यहां बैठ जाए, एक बच्चा यहां बैठ, और ऐसे झूलने लग जाए। देखो झूले, झूला, झूले लाल हो गए भाई, झूले लाल, है ना, इस तरह से झूलिए। तो ये शेप ऐसे है, ऐसे देखिए ना, आई यू गेटिंग बेटा, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, मैं चारों तरफ से दिखा देता हूं आपको एक बार। इस तरह से ये शेप, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से सीसो शेप। लोन पेयर कहां रहेगा, मेरी तरफ। कहां रहेगा लोन पेयर, मेरी तरफ। तो इसको याद कर लीजिए, Ab4L यदि है तो उसकी शेप कैसी होगी बेटा, सीसो शेप होगी। कैसी होने वाली है, सीसो शेप। तो इस तरह से हमारे पास 4 शेप होगी, 2 और बच गई हैं, उनको अभी कर रहे हैं बेटा कंप्लीट बस। तो चले बेटा लास्ट पॉइंट पे आगे, बिल्कुल हम इन मॉलिक्यूल्स की ओर शेप बनानी है। यदि 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, जैसे ClF3, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा भी मैंने, पूछा जाता है। तो इसकी बेटा टी शेप होगी। क्या होगी, टी शेप। समझिए कैसे होगी टी शेप। तो इस तरह से तो टी बन गई है, देखो इस तरह से क्या बन गई है, टी। अब 2 लोन पेयर रह गए ना इस पे, एक लोन पेयर तो देखना आपकी तरफ होगा ऐसे, एक लोन पेयर होगा पीछे की तरफ इस तरह से। आर यू गेटिंग, देखो ना
एक लोन पेयर तो आपकी तरफ आ गया ऐसे, अरे इस तरह से आ जाएंगे पीछे, देखे दो, ये कुछ दो इस तरह से आ जाएंगे, देखना इस तरह से, एक ऐसे लोन पेयर आ जाएगा, एक ऐसे लोन पेयर, तो कौन सी शेप हो जाएगी, टी शेप। ठीक है, याद कर लेना इसको। AB2L3 बेटा मतलब 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो जिनोन F2, जिनोन के वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नोबल गैस होते हुए भी कंपाउंड बना लेती है। जिनोन एक ऐसी गैस है जो नोबल गैस होते हुए भी कंपाउंड बना लेती है। अब बेटा 3 लोन पेयर है, सर एक काम करो ना, लोन पेयर को तो ऐसे डाल दो ट्रायंगल में। किस में डाल दो, ट्रायंगल में। देखो ट्रायंगल में डाल दी ना लोन पेयर, तो सर इस तरह से ट्रायंगल में। अब की बार बॉन्ड पेयर को ले जाओ, एक ऊपर बॉन्ड पेयर हो जाएगा, एक नीचे। लेकिन क्या लोन पेयर को स्ट्रक्चर में काउंट करोगे, नहीं, इसको स्ट्रक्चर में तो काउंट नहीं करोगे ना। तो एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, तो ये कैसी शेप हो गई बेटा, लीनियर। कैसी शेप हो गई है, लीनियर शेप हो गई। तो कैसी शेप हो जाएगी बेटा, लीनियर शेप हो जाएगी, यदि आपके पास इस तरह से मॉलिक्यूल है तो। AB5L पे आ जाओ, अरे काउंट कर लो ना, 5 और 1 6, एक लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर को बना दो ऐसे स्क्वायर पिरामिड के अंदर। किस तरह से बना दो, स्क्वायर के अंदर। देखो 5 बॉन्ड पेयर हो गए बेटा स्क्वायर के अंदर, है ना, और एक बॉन्ड पेयर हो गया ऊपर। तो ये स्क्वायर पिरामिड हुआ या नहीं हुआ, सर हो गया बिल्कुल स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि इसको तो बेटा काउंट करेंगे नहीं हम, लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप खुद से भी सोचते रहना, हर चीजें डिटेल में नहीं बताई जाती किस तरह से शेप आई है, पीछे कर चुके हैं डिटेल में, तो अब आप खुद से भी एज्यूम करने लग जाइए। बेटा 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, सर बहुत आसान है। 4 बॉन्ड पेयर को रख दो ऐसे चारों कॉर्नर पे स्क्वायर के, एक लोन पेयर ऊपर हो गया, एक लोन पेयर नीचे, तो इसकी शेप तो ये हो गई ना, ये क्या बेटा, स्क्वायर प्लेनर। कैसी शेप है बेटा, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल की शेप ड्रॉ कर सकते हैं बाय नोइंग कि हाउ मेनी लोन पेयर्स डज इट हैव, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की हेल्प से हम उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख के मॉलिक्यूल की शेप बना सकते हैं। तो ये थी हमारे पास वसेपर थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई है। नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए, वीडियो के अंदर पीछे जाइए, आप दोबारा से देखिए और दोस्तों को दिखाइए बेटा, ताकि वो भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।